मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम समाकलन क्रमशः और खंडशः समाकलन के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। पहला सूत्र है 1/x² माइनस a²। यदि हमको 1/x² माइनस a² का समाकलन करना है तो इस प्रकार के फलनों के समाकलन के लिए सूत्र है 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a प्लस कांस्टेंट c। तो इस प्रकार के फलनों का समाकलन आंशिक भिन्न की सहायता से किया जाएगा। जैसे 1/x² माइनस a² है तो x² माइनस a² के खंड हम जानते हैं, एक ब्रैकेट x माइनस a और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस a करके इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में बदल करके फिर बड़ी आसानी से समाकलन कर लेते हैं। और यदि हमारा फलन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का दिया हो तो इसके लिए फार्मूला है 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a प्लस c। दूसरा फार्मूला है 1/a² माइनस x²। इस प्रकार के फलनों के समाकलन का सूत्र है 1/2a log a प्लस x अपान a माइनस x प्लस कांस्टेंट c। इस प्रकार के फलनों का समाकलन भी आंशिक भिन्न की सहायता से किया जाएगा, अर्थात हर के हम खंड कर लेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस x, दूसरा ब्रैकेट a माइनस x, फिर सरल करके समाकलन ज्ञात कर लेंगे। तीसरा फार्मूला है √a² माइनस x² के रूप में यदि फलन दिया है तो इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू x√a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट c। चूंकि हमने 1/√a² माइनस x² का समाकलन पढ़ा था साइन इनवर्स x अपान a, तो ये याद रखना है, इसीलिए इधर a साइन इनवर्स x अपान a के रूप में मिला है। चौथा सूत्र √a² प्लस x² के रूप के फलन का समाकलन का सूत्र है 1/2 x√a² प्लस x² प्लस a² log x प्लस √a² प्लस x² प्लस कांस्टेंट c। चूंकि 1/√a² प्लस x² का हमने समाकलन पढ़ा था log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। पांचवा फार्मूला है √x² माइनस a²। इस प्रकार के फलनों के समाकलन का सूत्र है 1/2 x√a² माइनस x² माइनस a² माइनस a² log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। तो इस फार्मूले में देख रहे हैं इसमें माइनस चिन्ह आया हुआ है, तो ये ध्यान देना है। अब हम खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मुख्य सूत्र पढ़ेंगे। इस सूत्र का बहुत उपयोग है। इस प्रकार के फलन में जैसे मान लीजिए प्रश्न में दो फलनों का गुणनफल दिया है तो उसके समाकलन का सूत्र है, देख रहे हैं दिया है f1x इंटू f2x, जिसमें f1x पहला फलन है और f2x दूसरा फलन है। तो इसका सूत्र है पहला फलन इंटू दूसरे फलन का समाकल माइनस पहले फलन का अवकल गुणांक इंटू दूसरे फलन का समाकल और इसके बाद फिर पूरे फलन का समाकल। तो ये फार्मूला है, इसी को
कह सकते हैं दो फलनों के गुणन का समाकल बराबर प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकल माइनस प्रथम फलन का अवकल गुणांक इंटू द्वितीय फलन का समाकल, फिर ये पूरे का समाकल। इस प्रकार के सूत्र को हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए दो फलनों में दो फलन दिए हैं, जिनमें से हम एक का समाकलन जानते हैं और दूसरे का समाकलन नहीं जानते हैं, तो जिसका समाकलन हम जानते हैं वो सदैव, तो जिस फलन का समाकलन हम नहीं जानते हैं, इसी को दूसरी भाषा में इस प्रकार भी कह सकते हैं, तो उसको सदैव हम पहला फलन मानेंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न में दो फलन दिए हैं, पहला फलन है यक्स यानी यक्स इंटू लाग यक्स, ये हमारा प्रश्न है और इसका हमको समाकलन करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं यक्स का समाकलन तो हम जानते हैं, लेकिन लाग एक्स का समाकलन नहीं जानते हैं। तो जिसका नहीं जानते हैं वो सदैव पहला फलन माना जाएगा और जिसका जान रहे हैं वो दूसरा फलन माना जाएगा। और यदि फलन हमारा इस प्रकार दिए हैं, मान लीजिए दोनों फलन दिए हैं और दोनों का समाकलन हमें ज्ञात हो, तो ऐसी स्थिति में जो यक्स की पावर n के रूप में होगा वो पहला फलन माना जाएगा। जैसे मान लीजिए फलन हमारा दिया है यक्स साइन यक्स, तो इसमें हम दोनों का समाकलन जानते हैं, तो इसमें जो यक्स की घात n के रूप में अर्थात यक्स है ये पहला फलन माना जाएगा और साइन एक्स दूसरा फलन माना जाएगा। तीसरा, अगर ऐसा फलन दिया है जिसका समाकलन हम नहीं जानते हैं, मान लीजिए लाग एक्स दिया है और लाग एक्स का समाकलन करना है, तो ऐसे प्रश्नों में हम इकाई अर्थात 1 से गुणा करके लाग एक्स पहला फलन और 1 दूसरा फलन मान करके समाकलन ज्ञात करेंगे। तो इसको साधारणता याद करने के लिए हम एक फार्मूला इलेट सूत्र को याद रख सकते हैं, ILATE। तो इसमें इस क्रम में इलेट के अनुसार पहले आने वाले फलन को प्रथम फलन व बाद में आने वाले फलन को द्वितीय फलन चुनकर खंडशः समाकलन कर सकते हैं। यहाँ I से तात्पर्य इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अर्थात प्रतिलोम वृत्तीय फलन इनवर्स वाले दिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार के अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दिए हैं तो वे सदैव प्रथम फलन माने जाएंगे। एल से तात्पर्य लॉगरिथम फंक्शंस अर्थात लघुगणकीय फलन, तो लघुगणकीय फलन दिए हैं तो फिर वो सदैव प्रथम फलन माने जाएंगे। ए से तात्पर्य है एलजेब्रिक फंक्शंस, यानी एलजेब्रिक फंक्शंस बीजगणितीय फलन अगर दिए हैं तो फिर वो प्रथम फलन माने जाएंगे। इसी क्रम में टी से तात्पर्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अर्थात त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन पहला फलन माना जाएगा। और ई से तात्पर्य है एक्सपोनेंशियल फंक्शन अर्थात चरघातांकीय फलन, जैसे ई की घात एक्स, ए की घात एक्स, तो ये टाइप के इसके बाद फिर हमारे तो ये क्रम चलता है। आई से तात्पर्य इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जैसे साइन इनवर्स एक्स, काश इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। एल से तात्पर्य है लॉगरिथम फंक्शंस, जिसे log x दिया है तो इस प्रकार के फलन। ए से तात्पर्य एलजेब्रिक फंक्शंस, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5। टी से तात्पर्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स। और ई से तात्पर्य है
एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, तो इस क्रम से हम चलते हुए आसानी से खंडशः समाकलन को कर लेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।